हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में महक फैमिली व्लॉग्स और मैं हूँ पूजा। तो यहाँ पर ये जो व्लॉग है वो है सैटरडे का और तारीख तो मुझे याद नहीं, आई थिंक 20 थी, हाँ मे बी ये उसी दिन का व्लॉग है। और हमने गोलगप्पे भी छोटे में तो बहुत खाए थे पर उसने पैक करने के लिए मना कर दिया था। मम्मी देखो मैं अत्ते भी हो गए देख। मेरी भी हो गई। हाँ यार, मेरे को नहीं खा सकते थे गोलगप्पे, इसलिए बोल रही थी पूछ रहा गोलगप्पे था खाने जा रही है। नेक्स्ट टाइम तेरे को ले आऊंगी। पिछली बार तो करने को तो लिपस्टिक के ऊपर लिपस्टिक लगी है। I'm dying। और अब है ये संडे का दिन है और सुबह का टाइम हो रहा है। नाश्ता इन्होंने बनाया था, सारी तैयारी प्रिपरेशन मैंने कर दी थी। और वो जो आपने क्लिप देखी थी वो सैटरडे की थी। मैं गई थी बच्चों का टीसी लेने, स्कूल गई थी। तो स्कूल में 4 बजे बुलाया गया था, तो 4 बजे गई थी। तो वहाँ से होती हुई थोड़ी बहुत सब्जी लेते हुए आई, थोड़ा हम गोलगप्पे वगैरह खा के आए और घर में लेके आई थी मैं गोला। बहुत दिनों बाद खाया था, तो वही सब हम इंजॉय कर रहे थे। और अब है संडे, तो फाइनली उस स्कूल का तो काम ख़त्म हो गया है। लास्ट काम था जो टीसी का काम रहता था, वो भी अब फाइनली ख़त्म हो गया। उधर से मैं फ्री हो चुकी हूँ। अभी इस स्कूल में जमा करना है मुझे टीसी। और संडे का दिन था, पोहा बनाया था, पोहा था साथ में चाय थी और पोहा बहुत टेस्टी था। उसके अंदर इन्होंने मटर भी डाली थी, फ्रोज़न मटर थी, जो सफल की मटर होती है वो वाली भी थी, पनीर भी था, मूंगफली भी थी, नमकीन भी थी, सब कुछ था। बहुत टेस्टी था और बहुत फिलअप हो गए थे हम, अच्छे से फुल हो चुका था हमारा। और यहाँ पे करने के बाद हम लग गए हैं अपने घर के कामों में। मैंने आज सोचा नहीं था कि मतलब ये काम शुरू करूँगी, बट वही था कि अपने बस शुरू करना। जब मैंने स्टार्ट किया घर के कामों को, तो बस कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक वो काम पहुँच गया मुझे खुद को नहीं पता चला। तो अभी जो है इसकी डोरी हो गई थी थोड़ी सी ढीली, जिस वजह से ये पर्दा लटका लटका था और अजीब सा ही लगता था। तो पहले मैंने अभी से खोल के अच्छे से टाइट किया है, जिससे ये थोड़ा स्टेबल सा दिखाई दे। और ये लगाने से काफ़ी सहूलियत हो गई है, कपड़ों पे बिल्कुल भी धूल नहीं आती है और अच्छे लगते हैं, देखने में भी कोई वो नहीं लगता। तो यहाँ पे अब मैं फटाफट से जो रात को मैंने फोल्ड किए थे कपड़े, उनको मैं रख दूँगी। मेरे साथ यही होता है, एक दिन कपड़े धुलते हैं, फिर दूसरे दिन है ना वो एक दिन तक पड़े रहेंगे, फिर अगले दिन मुझे है ना उनको लगाने का टाइम मिलता है। और या फिर ये टोंट वोंट मार देंगे मुझे, या फिर मैं उस दिन गुस्से में लगाती हूँ। तो मेरे साथ यही होता है, क्योंकि काम इतना हो जाता है ना कि ख़त्म ही नहीं होता और कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। तो इसी वजह से अभी ये जो है कपड़े निकाल रही हूँ। ये गए हैं कुछ सामान लेने थोड़ा बहुत, तो क्योंकि कुछ जो लंच में बनेगा उसका सामान लेने गए हैं। कुछ स्पेशल बनता है, आप लोगों को पता ही है। संडे में उन लोगों के लिए स्पेशल होता है, बट हमारे लिए कोई स्पेशल नहीं होता। हमारे लिए तो बस सब कुछ बस बनाना खाना वाला काम है। वहाँ से आ गए थे, सामान सारा आ चुका था, मैं अपने अंदर काम में लगी हुई थी। और इनको भी मैंने ड्यूटी पे लगाया। बाहर काफ़ी जाले हो गए थे साइडों में, दीवारों पे, ये सब। मैंने कहा इन सब चीज़ों को साफ़ कर दो। और फिर लगे हाथ मैंने भी अपनी जो है काम शुरू कर दिए और साथ ही साथ जाले भी साफ़ कर दिए। अभी मैंने ये वाला जो बेड है ये मैंने सरकाया था, इसके पीछे थोड़ी बहुत धूल वगैरह हो गई थी। अगर आप बेड वगैरह सरकाते हैं तो साथ ही साथ जब आप साफ़ सफाई कर देते हैं ना तो आपको दिक्कत नहीं होती है। तो मेरे बेडों के नीचे है ना ऐसा बड़े बड़े वो गुच्छे रुए के बने बने या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी, ऐसा कुछ नहीं मिलता मेरे बेडों के पीछे, क्योंकि मैं हफ्ते 10 दिन में बेड को सरका के अच्छे से साफ़ सफाई करती रहती हूँ। तो आज वो दिन था, तो आज मैंने फाइनली कर दिया। आज जब मैंने बेड सरकाया तो मुझे ये दीवार थोड़ी गंदी दिखाई दे रही थी, तो फिर मैंने दीवार पे है ना थोड़ा सा स्प्रे कर करके, पानी में ना थोड़ा सा सर्फ घोल लिया है और उसका स्प्रे कर करके मैं अच्छे से रगड़ रही हूँ। जो भी थोड़े बहुत दाग वगैरह हैं वो सारे इस पे से छूट जाएं और थोड़ी जो दीवार है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन लग जाए। आज फाइनली मेरे घर में लगेगा कूलर, जो कि जिस काम में बच्चे और उनके पापा लग चुके हैं। कूलर लेके गए हैं बाहर, इसकी होगी रंग पुताई पहले, तो इसको घिसा घासी करेंगे। तो ये सब बाहर लगे हुए थे, मैं अपने इस काम में लग गई। जब मैंने आधी आधी दीवारें साफ़ करी ना, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि ना आधी साफ लग रही हैं और आधी है ना गंदी लग रही हैं। तो फिर मैंने पूरे पे ही गीला करके पोछे से अच्छे से कर दिया। मुझे फील हुआ कि धूल है दीवारों पे, तो फिर मैंने पोछे से सारी दीवारें साफ कर दी। तो फाइनली आप देख सकते हैं दीवार बिल्कुल चकाचक हो चुकी है
और अब इस बेड को मैंने सरका दिया है, बेडशीट मैंने बिछा दी है। और बेडशीट बिछाने के बाद याद आया कि पंखा तो मैंने करा ही नहीं, तो पंखा ये फाइनली बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। कुर्सी पे चढ़ के मैंने देखा तो मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं जा रहा था इस पे, और ये बाहर कूलर में लगे हुए थे, तो फिर मैंने इनको बुलाना अच्छा नहीं समझा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितना मुझसे होता है मैं उतना कर देती हूँ, क्योंकि अभी ये काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, बहुत घिसा घिसी कर रहे थे, सामान लेके आए, पहले पेंट्स वेंट सब लेकर आए। फिर उसके बाद मैंने जितना मेरे से हुआ मैंने तीनों कमरों के अपने सारे फ़ैन साफ़ कर दिए, सारी दीवारें साफ़ कर दी तीनों की। उसके बाद सारा घर सेट करने के बाद आती है किचन की, और किचन के हालात बहुत ही बुरे हो रहे थे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा रखा हुआ था कूलर, और इसे देख के ना हंसी तो कम रोना ज़्यादा आ रहा है, पर आपको मेरे फेस पे हंसी दिखाई दे रही होगी। फिर मैंने कहा चलो ले माता रानी का नाम और लग जाओ भाई। तो फिर फटाफट तो सबसे पहले मैंने है ना जो भी गंदे बर्तन थे वो हटाए, जिसमें भी जो सामान था वो साइड में किया, और सारे जो कूड़ा वूड़ा था वो सारा इकट्ठा किया। थोड़ा सा पोहा जो है वो बच गया था तो वो मैंने उठा के रखा, क्योंकि बच्चे खा लेते हैं बाद में पोहा। और ये सारा समेटने के बाद पूरी जो किचन है उसको नीट एंड क्लीन करा, और जो भी सामान जहाँ का था वहाँ पे पहुँचा दिया। तो उससे क्या होता है ना, अपनी है ना जगह एक तो खाली होती है और चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं। तो यहाँ से पूरी साफ़ सफाई करने के बाद पूरे पे कपड़ा मार दिया, और मैं कुछ ढूंढ रही थी कि है ना कोई ऐसी पन्नी, क्योंकि डस्टबिन में लगानी होती है बड़ी बड़ी पन्नियाँ, तो उसमें सारा किया कूड़ा और फिर फटाफट से कर दिया बाहर। तो अभी मैंने गैलरी को नहीं छेड़ा है, मैंने सोचा है कि पहले मैं ये सब कर दूं, क्योंकि बाहर धूप हो रही है और धूप में ये सब लगे हुए हैं पेंट वगैरह करने में। तो मेरा जो मेन फोकस था ना वो यही था कि मैं घर को नीट एंड क्लीन कर दूं, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दूं, झाड़ू पोछा कर दूं, और कूलर मतलब पंखा वंखा चला दूं जब ये लोग घर में आए। तो कहते हैं ना, जब हम थके हारे होते हैं और घर भी अस्त व्यस्त सा नज़र आए तो और ज़्यादा चिड़चिड़ाहट आती है, मुझे बहुत आती है। जब मैं कहीं बाहर से आऊँ, मेरे को घर बिखरा बिखरा मिलता है ना, तो मुझे बहुत आती है। इसलिए मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं कहीं भी जाऊँ मैं घर हमेशा नीट एंड क्लीन करके जाऊँ, तो मेरे से फिर बाद में काम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। तो नीचे के जो थे डब्बे मुझे रोज़ सेट करने पड़ते हैं, क्योंकि हम जल्दबाजी में हम सामान निकालने के लिए डब्बे तो निकाल लेते हैं पर उनको उनकी पोजीशन पे नहीं रखते हैं। तो फिर मैं बाद में इन सबको अच्छे से पोंछ के मैंने डब्बों को सारों को सेट कर दिया, और यहाँ पे भी कपड़ा मार दिया, जो थोड़ा बहुत आटा वगैरह गिर जाता है, और ये ड्रम वगैरह सब साफ़ कर दिया। इन सब को साफ़ करने के बाद सब पे कपड़ा मार दिया, जो घी के बर्तन हैं उनको भी। तो सारी जो है धूल वगैरह सब हट चुकी है। अच्छा, एक चीज़ तो मैंने बताई नहीं, सुबह उठते ही मैंने अपने जो बालों में है ना ऑयल लगा लिया था। तो आप देख रहे होंगे मेरे बालों को बंधे हुए हैं, तो इन्होंने भी लगाया था, मैंने भी लगाया था, और मैंने महक के भी लगाया था ऑयल। हम तीनों ने सुबह ही सुबह ऑयल लगा लिया था कि जब तक हम काम करेंगे तो हमारे बालों में ऑयल टिक जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, इसकी जो थी ना जो खुशबू थी वो बहुत ज़्यादा मतलब वियर्ड सी थी, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर थी। बट जब हमने तेल लगाया उस टाइम तो हमें आई, पर कुछ ही देर बाद इसकी जो खुशबू थी बिल्कुल गायब हो गई, बिल्कुल भी नहीं हमें समझ में आया और ना ही कोई दिक्कत दिया। सबसे बड़ी बात, मैं जब भी तेल लगाती हूँ अगर मैं उसे ज़्यादा देर रखती हूँ तो मुझे तेल लगाने से बहुत भारीपन महसूस होता है सर में, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा और बहुत सही लगा था। और जब मैंने इससे सर धोया ना तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी अभी कि हाँ मेरे को इतना ये लगा वो लगा, ऐसा नहीं कहूँगी, बट हाँ मेरी स्कैल्प में काफ़ी क्लियर हो गई, कुछ भी उसमें डैंड्रफ वगैरह नहीं थे। यहाँ पे मेरा वॉश बेसिन जो है ना उस पर पड़ रहे थे पानी के स्टेन काफ़ी, तो फिर मैंने आज ना एक हार्पिक न्यू खोला था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पहले ये काम ख़त्म करते हैं, तो हार्पिक लगा के मैंने छोड़ दिया था। और फिर जब मैं पोछा लगाया उसके बाद उस पोछा लगाने से पहले उसको धो दिया, वो बिल्कुल क्लीन हो गया, एक भी दाग नहीं रहे उसके ऊपर, जो कि मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। तो झाड़ू निकाल चुकी हूँ, अब निकाल रही हूँ पोछा, और पोछा मैं तब निकाल रही हूँ जब मेरे बाहर का जो है ना बिल्कुल साफ़ करके आई हूँ। मैं बाहर भी धुल धुला कर आई हूँ, बहुत गंदा हो रहा था। पोछा लगाने के बाद मैं नहाने ही जा रही थी, पर सब लोग अंदर आ गए हैं और भूख कर रहे थे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इन्होंने कहा था पालक पनीर बनाने के लिए, मेरे को आइडिया नहीं था, तो मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। तो मैंने फटाफट से मैंगो शेक बनाया पहले कि चलो थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा कुछ पी लो, तो सबको मैंगो शेक दे दिया है। मैंगो शेक देने के बाद मैं बैठ गई हूँ पालक साफ़ करने। तो पालक साफ़ करने के बाद मैंने सब्जी बनाना शुरू कर दिया कि नहा तो मैं थोड़ा देर में भी लूँगी, पहले खाना हम प्रिपेयर कर लेते हैं।
उसमें थोड़ी बहुत करी मदद तनु ने, जैसे प्याज वगैरह चॉप करने में। तो यहाँ पर जो है अपनी जो कढ़ाई में मैंने डाला है ऑयल डाल, आप जो यूज़ करते हो वो यूज़ कीजिएगा, और प्याज, और यहाँ पे मेरी हेल्प कर रहा था जो, तो टमाटर वगैरह ये सब कुछ चॉप कर रहा था, और पूरा का पूरा ही उलेट दिया नीचे, और सारा ही मेरी बर्बाद हो गई। मैंने फिर मुझे दोबारा से कट करके दोबारा से करना पड़ा, और सफ़ा अलग करना पड़ा। तो ये भी सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, कभी कभी इन सब चीज़ों के साथ साथ आप लोगों को ये नहीं लगता कि आप अपने आप को भूलते जा रहे हो? हम अपनी घर गृहस्थी की लाइफ में ना इतना बिजी हो गए हैं कि हम हैं क्या, या हमारा क्या है क्या नहीं है, कुछ भी याद नहीं रखते। हम अपने आप को बिल्कुल भूल जाते हैं। मेरे को बहुत रियलाइज़ हुआ, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर किया। मेरे घर में सबने नहा लिया था, सबने खा लिया था, सबने पी लिया, मतलब जूस वूस पी के आराम से पंखे में बैठे हुए हैं सब, और मैं यहाँ पे लगी हुई थी और मैं नहाई भी नहीं थी। और टाइम जो है ना, मैं अगर आपको अप्रॉक्स बताऊँ, आई थिंक 4 साढ़े 4 हो चुके थे, और मैं तब तक भी नहीं नहाई थी, क्योंकि जो काम शुरू किया था वही हमने 12 बजे से शुरू किया था। नाश्ता वगैरह किया था, बैठे रह गए थे। आप रेसिपी भी देखते रहना, ठीक है। तो ये सब होता रहा, तो फिर मैंने फील किया यार, क्या लाइफ हमारी क्या है, मतलब उठो, बनाओ, खाओ, बिल्कुल हम अपने आप को भूल गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ऐसी ऐसी लेडीज़ें होती हैं जो हमेशा उठती हैं, नहाती है, धोती है, अपने आप को बिल्कुल रेडी करते हैं, बट 4 जो होंगी ना बाहर की, वो ये कहेंगे देखो सुबह उठेंगे बस अपने आप को टिप टॉप कर लेती हैं, यूँ नहीं है घर का काम वाम कर लें। भाई मैं सच कहूँ ना, वो लेडीज़ें सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो अपने आप से प्यार करती हैं, वो अपने आप को अच्छा रखना पसंद करती हैं, वो अपने आप को अच्छा पहनना पसंद करती हैं। हम लोग अपने घर के कामों के अंदर हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम अपने वजूद ही, हमारा वजूद क्या है यही नहीं हमें समझ में आता। जो भी मतलब अब एक बात लगा लो, जिस तरीके की मेरी हालत है, अगर कोई आ जाता ना, सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मुझे खुद को होता कि मैं क्या बनी हुई हूँ। और मैं इन सब का देख के मतलब कि नहीं पहले मैं खाना कर देती हूँ, नहीं मैं पहले इनको पीने के लिए कुछ दे देती हूँ, नहीं मैं पहले ये कर देती हूँ, साथ ही साथ बर्तन मांजी थी कि मेरे को लेट ना, मतलब बर्तन इकट्ठे ना हो। तो ये सब करते करते मुझे बहुत चीज़ें फील हो रही थी। तो यहाँ देखिए, आप लोगों से बातें करते करते मेरा जो है पालक पनीर बन चुका है। साथ में बनाई थी पूरी, और साइड में रख दिए हैं चावल उबलने। जब तक ये चावल उबलेंगे मैं आऊँगी नहाकर। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो ये रही आज की थाली, कैसी लगी मुझे कमेंट बताना।